प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच फिर से एक विचार लेकर आइए साथ संगत जी। आशा है प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, बनारस की पवित्र भूमि जहाँ गंगा अपनी शांत जल में समय की इतिहास को बहाती थी, वहीं एक दिन दो अद्भुत संत आमने सामने बैठे, संत कबीर और संत रविदास। चारों तरफ साधु संत खोजी, विद्वान जिज्ञासु लोग इकट्ठे थे। हवा में ताजगी थी, लेकिन मनों में प्रश्न, निरंकार क्या है जिसे पूजा जाता है, वह दिखता क्यों नहीं? अगर भगवान बिना रूप के हैं तो हम उन्हें कैसे जाने? संवाद की शुरुआत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, कबीर दास जी, लोग पूछते हैं निरंकार कैसा होता है, रूपहीन को कैसे पहचाना जाए? सासंगत जी, कबीर ने हंसकर जवाब दिया, रूप वो नहीं जो आंखें देखे, रूप वो है जो जीवन के भीतर धड़कता है। निरंकार है पर अनुपस्थित नहीं, वो हर श्वास में उपस्थित है। भीड़ गहरी सांस लेकर सुन रही थी। रविदास बोले, जैसे मिट्टी में घट बनता है, घट में नाद है, आकार है, सीमाएं हैं, पर हवा विस्तार में है और रहेगी। घट टूटे तो हवा खत्म हो जाती है। लोगों ने सिर हिला दिया ना। रविदास ने आगे कहा, तभी तो मैं कहता हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, वह भीतर की शांति, दया और प्रेम है। कबीर ने उदाहरण दिया। उन्होंने पास रखे दिए को, देखो यह लौ छोटी है, अगर इसे दीवारों में बंद कर दूं, क्या प्रकाश सीमित हो जाता है? हाँ, लेकिन इसे खुले आकाश में रख दो तो प्रकाश अनंत लगता है। फिर बोले, देह दीवार है, आत्मा लो है, और जिस प्रकाश में सब कुछ दिखे वही निरंकार है। सासंगत जी, अचानक एक शिष्य पूछ बैठा, गुरुदेव, अगर निरंकार प्रत्येक कण में है तो फिर मंदिर, मूर्ति, पूजा की क्या जरूरत? कबीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पत्थर में भगवान नहीं, लेकिन पत्थर तुम्हें भगवान तक ले जा सकता है। जैसे अक्षर में अर्थ नहीं, लेकिन वही शब्द अर्थ तक पहुंचाता है। रविदास बोले, मूर्ति है मार्ग, पर मंजिल नहीं। मंजिल तो एक अनुभूति है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं बचता। उस क्षण मौन छा गया, ऐसा मौन जो समझाने के लिए शब्दों की जरूरत न रखता था। लोगों की आंखों में चमक थी, कुछ समझ लिया गया था बिना कहे। अंत में दोनों संत बोले, निरंकार ना तो दूर है ना कठिन, वह वही क्षण है जहाँ मैं मिटता है और हम जन्म लेता है, जहाँ भेद मिटते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। वही सत्य, वही राम, वही परम। गंगा की जल में सूर्य ढल रहा था और सुनने वाले के मन में निरंकार उग रहा था। बनारस की सुबह, सुबह का समय था। गंगा के तट पर हल्की धुंध छिपी थी, घाटों पर घंटियों की धुन, फिर भी हवा में शांति थी, मानो प्रकृति भी किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा में हो। उसी पवित्र वातावरण में दो महान आत्माएं आमने सामने बैठी थी, संत कबीर और संत रविदास। उनके चारों ओर साधु, विद्वान, व्यापारी, गायक, बुनकर, साधक, हर वर्ग का व्यक्ति उपस्थित था, क्योंकि आज चर्चा थी निरंकार वही ईश्वर जो दिखता नहीं। संवाद की शुरुआत एक युवा वैद्य आगे बढ़ा और बोला, गुरुओं, हम ईश्वर को देखना चाहते हैं। मंदिरों और वेदों में जो लिखा है वह कहता है कि भगवान है, लेकिन दिखते क्यों नहीं? कबीर जी फिर मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें अनुभव था, उत्तेजना नहीं। उन्होंने कहा, भाई, देखा वही जाता है जो बाहर हो, पर जिसे जीना पड़े वह भीतर होता है,
और निरंकार को देखना नहीं, अनुभव करना पड़ता है। रविदास का पहला उदाहरण, रविदास ने पास पड़े पानी के घड़े की ओर इशारा किया। इस मटके में पानी है, अगर तुम सिर्फ घड़ा देखो तो पानी सा है, समझ नहीं पाओगे, पर अगर इसे पियोगे तो इसकी ठंडक तुम्हें बता देगी। फिर शांत उन्होंने आगे कहा, निरंकार स्वाद है, नॉट चीज, अनुभूति है, नॉट आकार। कबीर का दूसरा दृष्टांत, कबीर ने अपनी कमर से एक छोटी बांसुरी निकाली, फूकी, सुर बहा और वातावरण भर गया। फिर बोले, बांसुरी सिर्फ लकड़ी है, असली संगीत तो हवा में है, लेकिन हवा को कोई नहीं देख सकता, फिर भी वह सबसे अधिक सुनाई देती है। निरंकार वही अदृश्य संगीत है। लोग की आंखें चमक उठी, बहस शुरू होती है। एक पंडित खड़े हुए, पर बिना रूप के पूजा कैसे, जब तक मूर्ति ना हो आरती किसकी की जाए। कबीर शांत स्वर में बोले, मूर्ति कदम है, सत्य नहीं। अगर मूर्ति में राम दिखे तो दुनिया सोना बन जाए, अगर पत्थर में पत्थर ही दिखे तो मन लोहा जैसा रह जाएगा। रविदास ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सत्य यह है कि जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक रूप कोई भी हो ईश्वर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आंतरिक यात्रा की कथा। कबीर बोले, जब मन से अहंकार हटता है तो निरंकार प्रकट होता है, क्योंकि निरंकार वह जगह है जहाँ मैं समाप्त होता है और साथ संगत हम जन्म लेते हैं। रविदास बोले, निरंकार वह स्थान है जहाँ न ऊंच नीच है, न सौंदर्य कुरूपता, न जाति, न सीमा। वहाँ सिर्फ एकत्व है और प्रेम है। मौन का क्षण, कुछ देर मौन छाया। फिर कबीर ने कहा, निरंकार को पाने की सबसे बड़ी बाधा खोज नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि वह दूर है, जबकि सत्य यह है कि वह नजदीक नहीं, वह तुम हो। भीड़ स्तब्ध, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। अंतिम उपदेश, दोनों संत एक साथ बोले, निरंकार कोई वस्तु नहीं, वह अवस्था है। वह मिलता नहीं, वह प्रकट होता है जब हृदय में प्रेम, कर्म में दया और मन में विनम्रता हो। गंगा की लहरों ने जैसे उनकी बातों की पुष्टि में ताल दी, और उस दिन बनारस में हजारों नहीं लाखों लोग ने पहली बार ईश्वर को देखा, नहीं बल्कि महसूस किया। अंतिम पंक्ति, जहाँ भेद मिटे वही निरंकार प्रकट हो और वही असली राम है। सात्संगत जी, सुबह की पहली किरणें गंगा पर पिघलती हुई सोने जैसी दिखाई दे रही थी। घाटों पर कुछ लोग ध्यान में बैठे थे, कुछ स्नान कर रहे थे, कुछ बस पानी को निहार रहे थे, मानो वही उत्तर हो जो उनकी आत्माएं खोज रही थी। आज घाट पर एक अलग ही ऊर्जा थी। लोग को पता था आज दो महापुरुष चर्चा करने वाले हैं। विषय था निरंकार क्या है। इस विषय ने वर्षों से विद्वानों, साधुओं और राजाओं को उलझन में उलझाए रखा था। देसी चादर ओढ़े सरल वाणी वाले संत कबीर और दया, समता और निर्मल प्रेम की प्रतीक संत कबीर, संत रविदास दोनों आमने सामने बैठे। भीड़ इतनी शांत थी कि हवा का बहना भी आवाज लगने लगा था। पहले रविदास बोले, भाइयों और बहनों, आज प्रश्न यह नहीं कि भगवान है या नहीं, प्रश्न यह है कि जो है उसे हम पहचान क्यों नहीं पाते। भीड़ सिर झुकाकर सुनने लगी। एक धनी व्यापारी आगे आया, गुरुदेव, जब मंदिरों में भगवान की मूर्ति है तो निरंकार की क्या आवश्यकता। कबीर धीरे से हंसे, यदि पानी की
तस्वीर से प्यास बुझती तो नदी किस लिए बहती। भीड़ में एक हल्की हंसी और गहरा आश्चर्य फैला। रविदास ने आगे कहा, मूर्ति मार्ग है, मंजिल नहीं। मूर्ति आरंभ है, अनंत नहीं। जब तक मन दुर्भावना जाति अहंकार से भरा है, तब तक हजारों मूर्तियां भी तुम्हें सत्य के द्वार तक नहीं ले जा सकती। सासंगत जी, एक छोटा लड़का आगे आया। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने पूछा, गुरुजी, ईश्वर को देखा नहीं जा सकता क्या, इसलिए वह डरावना है। कबीर ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, क्या तुम अपनी माँ की ममता को देख सकते हो। सत्संग जी, लड़के ने सिर हिलाया, नहीं। क्या तू कहेगा कि वह नहीं है। लड़के की आंखों में चमक आ गई। भीड़ भावुक थी। अध्याय 5, मौन का ज्ञान। कुछ देर दोनों संत मौन रहे। फिर रविदास बोले, निरंकार वह है जो शब्दों में कैद नहीं होता, जो आंखों से नहीं दिखता, लेकिन अनुभव की अग्नि में प्रकट होता है। कबीर ने कहा, जब मन आईने जैसा साफ हो जाता है, तब उसमें सिर्फ चेहरा नहीं, सत्य प्रतिबिंब होता है। अध्याय 6, आत्मा का समुद्र। भीड़ में एक सन्यासी ने पूछा, क्या निरंकार सिर्फ ध्यान में मिलता है। कबीर बोले, ध्यान मार्ग है, लेकिन सत्य वही पाता है जिसकी नीयत पवित्र हो, नहीं तो ध्यान भी अहंकार बन जाता है। रविदास बोले, निरंकार कोई अलग शास्त्र नहीं,